हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य के पीएससी। चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आज बौद्ध धर्म से संबंधित उत्तराखंड पीसीएस के लिए। और जो बौद्ध धर्म का जो टॉपिक है उससे आधारित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा गौतम बुद्ध का जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ है 563 ईसा पूर्व में हुआ है। स्थान था कपिलवस्तु जो नेपाल के तराई में स्थित है, और गांव का नाम था लुम्बिनी। ठीक है। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, और इनका ज्ञान प्राप्त करने के बाद इनको महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। पिता का नाम शुद्धोदन था जो शाक्य गण के प्रधान थे। शाक्य गण एक राज्य था और ये जो है शाक्य गण के प्रधान थे, राइट। उनका माता का नाम माया देवी था, और दूसरा नाम है माता का महामाया। ये दोनों ही इनकी माता के नाम है। कहीं कहीं पे महामाया का उल्लेख होता है, कहीं पे माया देवी का। तो और ये माया जो देवी थी ये कौलिय गणराज्य की कन्या थी, राइट। इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी, क्योंकि मरने के कुछ दिन बाद ही बुद्ध के जन्म के कुछ दिन बाद ही जो है इनकी माता जो माया देवी या महामाया थी उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। इनका विवाह जो बुद्ध का विवाह है वो यशोधरा से होता है जो कि शाक्य कुल की कन्या थी। और मृत्यु होती है बुद्ध की 483 यानी 483 ईसा पूर्व में। स्थान था मृत्यु का स्थान था मल्लू की राजधानी कुशीनगर, राइट। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बुद्ध धर्म से संबंधित। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए ऑप्शन है गया, बी ऑप्शन है वैशाली, सी है सारनाथ, डी है कपिलवस्तु। तो बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश था कहाँ दिया था? सी सारनाथ में दिया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना से रोमिंदेई संबंधित है? रोमिंदेई जो है ना ये अभिलेख है, ठीक है। तो ये यानी कि अभिलेख है जिस पे लिखा हुआ बुद्ध से संबंधित कुछ तथ्य, और ये अशोक का जो है एक अभिलेख कहा जाता है जो कि अभी जो है बस्ती के आसपास है। और इसमें क्या है, बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना इसमें अंकित है? ये ऑप्शन है, ए है बुद्ध का जन्म, या फिर बी ऑप्शन बुद्ध का गृह त्याग, या सी बुद्ध का प्रथम उपदेश, या फिर बुद्ध की मृत्यु के बारे में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध के जन्म से संबंधित है रोमिंदेई अभिलेख, राइट। तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बुद्धकालीन त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए मैंने जैन रत्न में भी त्रिरत्न की बात करी थी, तो वहाँ के त्रिरत्न अलग हैं, यहाँ के त्रिरत्न अलग हैं। तो बुद्धकालीन त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है, पहले तो पता होना चाहिए कि शामिल क्या है। तो बुद्ध के त्रिरत्न में जो है बुद्ध, धम्म और संघ ये शामिल हैं। तो यहाँ पे जो ये जो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी, ये जो ऑप्शन डी है सत्य, जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी कि बुद्ध के जो है त्रिरत्न में बुद्ध, धर्म और संघ शामिल हैं, ना कि सत्य। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के जीवन संबंधी 4 प्रसिद्ध दृश्यों में निम्न में से कौन सा असत्य? देखिए बुद्ध ने अपने जीवन में 4 घटनाएं देखी जब वो शाही दरबार में होते थे, यानी कि जब राजकुमार के तौर पे थे। तो उनके जो 4 दृश्य थे उन्होंने उनके बाद ही डिसाइड किया कि उनको संन्यास लेना है। तो उनमें से कौन सा जो है दृश्य उन्होंने देखा है, या फिर कौन सा कथन असत्य है, इनमें से देखना है। तो पहला है ऑप्शन वृद्ध व्यक्ति को देखना, बी है बीमार व्यक्ति को देखना, सी है मृत्यु व्यक्ति को देखना, और डी है दुखी मुद्रा में सन्यासी को देखना। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए बुद्ध ने जो है 4 घटनाओं को देखा था जो लाइट ऑफ एशिया में जो है वर्णित है। और सबसे पहले उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा, सही है। उसके बाद बीमार व्यक्ति को देखा, वो भी सही है। उसके बाद मृत्यु व्यक्ति को उन्होंने देखा, और उसके बाद उन्होंने सन्यासी को देखा। बट सन्यासी को दुखी मुद्रा में नहीं देखा, खुशी में देखा, खुशहाल मुद्रा में उन्होंने देखा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। मतलब उन्होंने दुखी मुद्रा में सन्यासी को नहीं देखा, ये गलत है। अगला प्रश्न है निम्न में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ये बुद्ध के जीवन के कुछ घटनाएं हैं और जिनको कुछ नाम दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन है बुद्ध का गृह त्याग, इस घटना को क्या कहा गया है? महाविनिष्कर्मण। ऑप्शन बी है प्रथम उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन।
तीसरा है सी ऑप्शन है मृत्यु महापरिनिर्वाण, और डी है उपयुक्त सभी कथन सही हैं या सही सभी सही सुमेलित हैं। तो बिल्कुल सही है डी ऑप्शन, सही सभी सही सुमेलित हैं। बुद्ध का गृह त्याग महाविनिष्क्रमण होता है, बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन होता है, और बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण होता है। तो ये जो ऑप्शन डी है ये इसका उत्तर होगा, पर ये जो है क्योंकि सारे ऊपर वाले सही हैं। अगला प्रश्न है त्रिपिटक क्या थे? त्रिपिटक तो बुद्ध के जो है साहित्य में त्रिरत्न तो हैं ही, साथ में जो है त्रिपिटक भी हैं। तो ये क्या थे? तो बुद्ध के जो है त्रिपिटक जो है वो ऑप्शन ए है सैन्य अधिकारी, ऑप्शन बी है कर, ऑप्शन सी है धर्म ग्रंथ, या फिर बुद्ध अनुयायी त्रिपिटक है। तो त्रिपिटक जो है बेसिकली जो है आपने पढ़ा होगा, सबसे पहला है सुत्त पिटक, फिर जो है विनय पिटक, और फिर है अविधम पिटक। तो ये 3 पिटक हैं जिसमें बुद्ध से संबंधित शिक्षाएं हैं और धर्म ग्रंथ से ये संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है द्वितीय बुद्ध सभा किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो देखिए बुद्ध के जीवन में जो है बुद्ध के जीवन में नहीं, बुद्ध के मरने के बाद, बुद्ध जी के जो है महापरिनिर्वाण के बाद उनके 4 जो है समितियां हुई हैं जिसमें बुद्ध धर्म से संबंधित साहित्य का प्रचार प्रसार किया गया और उनकी शिक्षाओं का वर्णन किया गया। तो बताना है कि द्वितीय बुद्ध सभा जो हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन ए है महाकश्यप, बी है सौबुकामी, सी है मोगलीपुत्र तिस्स, और डी है अश्वघोष। देखिए ये जो ऑप्शन ऐसे बनाए गए हैं कि क्योंकि ये जो 4 हैं समितियां, वो पहली की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, दूसरी बुद्ध सभा की अध्यक्षता करी थी सौबुकामी ने, तीसरी की करी थी मोगलीपुत्र तिस्स ने, और चौथी के उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, और चौथी के अध्यक्ष थे वसुमित्र। बट हमें यहाँ पर पूछा गया है कि बुद्ध सभा की सेकंड बुद्ध सभा यानी द्वितीय की तो सौबुकामी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है जो बौद्ध जो संगीतियाँ हुई हैं, मैंने बोला कि 1 2 3 4 बुद्ध संगीतियाँ हुई हैं। तो ये बोला है कि इनका स्थान क्या था, बुद्ध की जो संगीतियाँ हुई हैं कौन कहाँ पे हुई हैं। तो जो संगीति हैं और सामने उनका स्थान भी है। तो प्रथम संगीति, द्वितीय संगीति, तृतीय संगीति, ये चतुर्थ, और इसका स्थान है सामने। तो ये जो है इसका ऑप्शन ए होगा, जो कि इस तरह से इसका आंसर है कि पहली जो संगीति हुई है वो राजगृह में हुई है, दूसरी हुई है वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी जो हुई है कश्मीर के कुंडल ग्राम में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सारे के सारे सही सुमेलित हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बुद्ध के जीवन पर आधारित महाकाव्य द लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन हैं? तो लाइट ऑफ एशिया के राइटर कौन हैं? ए ऑप्शन है एडविन अर्नोल्ड, बी है विलियम जोन्स, और सी है टाइलर, और डी है विवेकानंद। तो बुद्ध के जीवन पर आधारित जो पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया किसने लिखी है? ऑप्शन ए एडविन आर्नोल्ड ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो बुद्ध चरित्र एक बुक है, इसके रचनाकार कौन हैं? तो ए ऑप्शन है अश्वघोष, बी है वसुमित्र, सी है सौदरानंद, डी है नागार्जुन। तो ये जो है सही उत्तर हो जाएगा, बुद्ध चरित्र के रचयिता हैं ए अश्वघोष, राइट। तो चलिए ये